नमस्कार दोस्तों। कई मरीज़ हमारे ओपीडी में ऐसी स्थिति में आते हैं जिनको कि किडनीज़ फ़ेल हो चुकी होती हैं। उनके पास सिर्फ़ 2 ही रास्ते रह जाते हैं, या तो ज़िंदगी भर डायलिसिस करवाएँ या किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। कई बार किडनी फ़ेलियर के जो अर्ली वार्निंग साइन्स होते हैं या संकेत होते हैं, उनको पहचानने में पेशेंट्स असमर्थ होते हैं। तो कौन से ऐसे ये 5 संकेत हैं जिनको आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर इसका इलाज करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किडनी का जो है फंक्शन वो हमने पहले भी कई वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, और अन्य यूट्यूब वीडियोज़ में भी आपको किडनी के बारे में बताया गया होगा कि यह एक फ़िल्टर है, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, बॉडी के एक्सेस पानी को बाहर निकालता है, और कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, कई तरह के ड्रग्स, टॉक्सिन्स, इनको यूरिन के रास्ते से बाहर निकालता है। तो प्राइमरली यह एक वेस्ट रिमूवल, उत्सर्जन अंग है। हालाँकि ये बात सही है, लेकिन किडनी इससे कहीं बढ़कर है। किडनी एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। यह कई तरीके के हार्मोन निकालता है, बनाता है। पहला हार्मोन जो है वो एरिथ्रोपोइटिन है, जो कि हमारे शरीर में खून का लेवल संतुलित मात्रा में मेंटेन रखता है, खून की कमी नहीं होने देता है। दूसरा जो वो है हार्मोन है, वह विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है वो किडनी से ही निकलता है, जिससे कि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और हमारे आहार नली से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छी प्रकार से हो पाता है। और भी हार्मोन्स किडनी से निकलते हैं, जैसे कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो इस प्रकार से किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि न सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है, बल्कि हमारे शरीर के पानी की मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस, हीमोग्लोबिन का मेंटेनेंस। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे 5 साइन हैं, सिम्पटम हैं, लक्षण हैं, जिनको आप पहचान लेंगे और उसे पहचान कर अर्ली ट्रीटमेंट कराकर किडनी फेलियर से बच पाएँगे। तो पहला जो सिम्पटम है वो है बार-बार यूरिन जाने की इच्छा होना। ये सबसे अर्ली साइन है। यहाँ मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि सामान्य क्या है, नॉर्मल क्या है। दिन भर में 6 से 7 बार पेशाब करने जाना और रात को 1 से 2 बार पेशाब करने जाना बिल्कुल सामान्य है। इसके अलावा अगर आपको बार-बार यूरिन जाने के साथ-साथ पेशाब में कोई जलन हो रही है, पेशाब में किसी प्रकार की फाउल स्मेल या बदबू आ रही है, बुखार आ रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, यूरिन करते समय दर्द हो रहा है, तो यह सिम्पटम्स जो हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्पटम्स होते हैं। तो बाय इटसेल्फ अ, बार-बार यूरिन जाना सीधे-सीधे किडनी फेलियर को नहीं दर्शाता है, लेकिन किडनी फेलियर में यह काफ़ी सामान्य पहले अर्ली साइन्स में देखा जाता है। तो यहीं पे ये भी होता है कि अगर आपको बार-बार यूरिन में जाने के साथ-साथ पेशाब की बहुत तीव्र इच्छा होती है और यूरिन का कंट्रोल ही आपका चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा ये स्थिति है कि अगर आपको बार-बार यूरिन जाने के साथ-साथ प्रोस्टेट संबंधी समस्या, यानी जैसे रुकावट, पेशाब में रुकावट, पतली धार से पेशाब आना, जोर लगा-लगा के पेशाब करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किडनी फेलियर के बारे में। दूसरा सिम्पटम जो है वो है ईज़ी फटीगेबिलिटी, यानी कि बहुत जल्दी हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी बनाता है, किडनी फ़ेल होने पर उसमें बहुत कमी हो जाती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं मेंटेन हो पाता, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे हमारी शरीर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हम थका हुआ हमेशा महसूस करते रहते हैं। तीसरा जो अर्ली वार्निंग साइन है, वो है शरीर में सूजन, खासकर चेहरे और पैर के निचले हिस्से यानी एंकल वाले इलाके में सूजन। सूजन क्यों होती है? क्योंकि किडनी से जो एक्सेस वाटर निकलना था, हमारे शरीर का जो भी एक्सेस पानी होता है, वो किडनी यूरिन के सहारे-सहारे बाहर निकाल देता है, और अगर किडनी ठीक से काम ना करें तो यही एक्स्ट्रा पानी किडनी में इकट्ठा होता है और उसके बाद यह शरीर में इकट्ठा होने लगता है, जो कि अलग-अलग जगह लूज़ जगहों पर खासकर जाकर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर में सूजन आ जाती है। चौथा जो अर्ली वार्निंग साइन है, वो है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अगर आपको फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है ब्लड प्रेशर की, अगर आपको और कोई स्ट्रेस वगैरह ये नहीं है या कोई और कारण नहीं दिख रहा है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, और पहले आप सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर पा रहे थे और आप अब आपने चेक कराया और ब्लड प्रेशर अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको किडनी फेलियर के बारे में सोचना चाहिए। पाँचवाँ और आखिरी जो अर्ली वार्निंग लक्षण है वो है उल्टी की इच्छा होते रहना और भूख कम लगना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी की जो है हमारी बॉडी से
सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरिन के सारे बाहर निकालता है। अगर किडनीज़ फेल हो जाती हैं तो इसी प्रकार के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं, जिसके वजह से हमारी भूख मिट जाती है, भूख लगती नहीं है और धीरे-धीरे करके हमारा वज़न भी कभी-कभी प्रभावित होने लगता है। तो ये थे किडनी के फेल होने से पहले के 5 महत्वपूर्ण लक्षण। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लिटरली मत ले लीजिए कि ये चीज़ मुझे हो गई तो अब तो मेरी किडनी फेल हो गई है, यूरिन में झाग आने लगा है, मेरा किडनी फेल हो गया। इस तरह से नहीं लेना है। इसको बस एक इंडिकेटर की तरह मानिए। अगर इनमें से कोई लक्षण आपके पास है तो आप सिंपल किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट, इस तरह के टेस्ट अपने यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और उनसे मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी किडनी सही तरह से काम कर रही है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।